गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आज मैं आपके साथ अपना विंटर हेयर केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ क्योंकि ऑनेस्टली विंटर में मुझे बहुत हेयर फॉल होते हैं, स्कैल्प में इचीनेस और फ्रिजी हेयर। सो आई थॉट जो मैं अपने लिए करती हूँ वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, मे बी इट हेल्प्स यू। तो चलो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे अपने बालों के लिए हेयर ऑयल। उसके लिए मैं लूँगी कोकोनट ऑयल जो स्कैल्प को डीपली मॉइस्चराइज करता है, और साथ में थोड़ा ऑलिव ऑयल जो बालों को नेचुरली शाइन देता है और स्मूथ बनाता है। और कलौंजी हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। और अनियन के बारे में तो क्या ही बोलूँ, आप लोगों को भी पता होगा, इसमें सल्फर होता है जो हेयर ग्रोथ को बहुत बूस्ट कर देता है। और मेरे तरह खतरों के खिलाड़ी नहीं बने, कृपया करके घर में बड़ों की निगरानी में ही ये सारे कार्य करें। धन्यवाद। और बालों के डैंड्रफ को रिड्यूस करने के लिए मैंने लिया है कुछ एलोवेरा के टुकड़े, और बन के रेडी है हमारा मैजिकल हेयर ऑयल। ट्रस्ट मी गाइस, ये हेयर ऑयल किसी मैजिक से कम नहीं है, क्योंकि डैंड्रफ और इचीनेस की वजह से विंटर में मेरे सीवियर हेयर फॉल होते हैं और मैं लिटरली बहुत परेशान हो जाती हूँ। आप मेरे आगे के भी बाल देख सकते हो, बहुत थिन हो गए हैं। और जब मैं ये हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे हेयर फॉल बहुत कंट्रोल होने लग जाते हैं। इस ऑयल को मैक्सिमम मैं ओवरनाइट प्रेफर करती हूँ, बट अगर मुझे कभी टाइम नहीं मिला तो मैं 2 घंटे के बाद भी हेयर वॉश कर लेती हूँ। और बालों में 2 घंटे ऑयल लगाने के बाद मैं अप्लाई करूँगी अपना विंटर हेयर टॉनिक। इसे आप सीरम भी बोल सकते हो, टोनर भी बोल सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी। अनियन, एलोवेरा और जिंजर, इन तीनों को मैं अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। आप थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर सकते हो। ये हेयर टॉनिक आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है, जिससे हेयर फॉल काफ़ी कम होता है और नई हेयर ग्रोथ भी होती है। मैं यहाँ स्प्रे बॉटल यूज़ कर रही हूँ, आप इसे कॉटन पैड की हेल्प से भी लगा सकते हो। आप अगर मेरी नहीं भी मान रहे हो ना तो खुद ट्राई करके देखो, आपके हेयर फॉल लिटरली बहुत हद तक रिड्यूस होंगे। हाँ, ऑब्वियसली मेरे स्कैल्प को देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो बस बोल रही है, इसके खुद के हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहे। बट गाइस ट्रस्ट मी, विंटर में मेरे हेयर फॉल सिर्फ इसी वजह से कंट्रोल होते हैं और काफ़ी हद तक कंट्रोल होते हैं। मैं इवनली पूरे बालों में इसको अच्छे से स्प्रे करके लगाती हूँ ताकि कोई भी जगह छूटे ना। अभी हमने हेयर ऑयलिंग कर ली, हेयर टॉनिक लगा लिया, अब द नेक्स्ट स्टेप इज़ हेयर कंडीशनिंग। उसके लिए मैंने लिया एक राइप बनाना, हनी, एलोवेरा जेल और ऑलिव ऑयल। ये सब आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हो, क्योंकि कब से हम सिर्फ हेयर फॉल की बात कर रहे थे, हेयर फ्रिजीनेस की नहीं। आफ्टर अप्लाइंग अनियन जूस मेरे बाल थोड़े फ्रिजी हो जाते हैं, और आप सबके भी होंगे, इट्स नेचुरल। अनियन से थोड़े से बाल में फ्रिज आ ही जाते हैं, और उस फ्रिजीनेस को कम करने के लिए ये हेयर मास्क बेस्ट है, मतलब लिटरली बेस्ट है। और मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मैश करके लगाती हूँ। आप ब्लेंड भी कर सकते हो, बट ध्यान रखना क्योंकि ब्लेंडर से बहुत ज़्यादा ही मास्क फ्लूइड हो जाता है और वो गिरने लग जाता है। तो मैं तो ब्लेंड करने से ज़्यादा मैश करना ही प्रेफर करती हूँ। और अगर आप मेरी तरह थोड़े से कंजूस हो और कंडीशनर के पैसे बचाना चाहते हो तो गाइस प्लीज़ हाँ, ये ट्राई करना। इस मास्क को मैं रूट से लेके एंड्स तक अच्छे से लगा लेती हूँ और फिर 45 मिनट्स तक छोड़ देती हूँ। आफ्टर 45 मिनट्स आप इसे अच्छे से माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लो। और क्योंकि ठंडी है तो मैं आ गई हूँ छत पे अपने बाल सुखाने, और मेरे बाल अभी थोड़े गीले हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हेयर में स्टक हो जाते हैं। बट डोंट वरी गाइस, जब आपके बाल अच्छे से सूख जाएंगे तो ये छोटे मोटे पार्टिकल्स ईजिली आपके बालों से गिर जाएंगे। सो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। और सूखने के बाद मेरे बाल कुछ ऐसे दिख रहे थे, और गाइस सच्ची बता रही हूँ, मेरे बाल बहुत ही सिल्की और स्मूथ फील कर रहे हैं। और काफ़ी टाइम से मैंने अपनी हेयर कट नहीं करी, तो मैंने सोचा आज लगे हाथ वो भी कर लेती हूँ। और मुझे मेरे बाल घर पे ही ट्रिम करना पसंद है, क्योंकि मुझे ना कोई हेयर कट चाहिए ना कुछ और, उसमें बस ट्रिम करना है। और ट्रिम के लिए मैं बाहर जाके सैलून में 200-300 तो नहीं खर्च करने वाली। तो सिर्फ सिंपल मेथड से मैंने अपने सारे बालों को आगे करके टाई कर लिया है, और उसको मैं अच्छे से कैंची की हेल्प से काटूंगी। हाँ, ये कैंची बाल काटने वाली नहीं है, ये मम्मी की सिलाई मशीन की कैंची है, क्योंकि अभी मुझे कुछ मिल नहीं रही थी तो मैंने इसी से अपने बाल काट लिए। और गाइस इतने डेडिकेशन से मैं जो बाल काट रही हूँ, आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं बार्बर बनने के लिए पैदा हुई थी? मतलब उतना प्रोफेशनली तो नहीं, बट क्या डेडिकेशन है मेरा, देख रहे हो। हाँ, तो पहले मैंने अपने फुल बालों को टाई करके काटा था, अभी मैं हाफ बालों को टाई करके काटूंगी। और मैं आगे से अपने थोड़े से बैंग्स भी काट लूँगी, जो कि मैं अभी थुड्डी जितना ही रखती हूँ, मुझे ज़्यादा वो शॉर्ट बैंग्स नहीं पसंद। और अपने ही बालों में उलझ के रह गई हूँ मैं। नहीं, निकल गई, फाइनली निकल गई, मैं बाहर आ गई। और ये देखो मेरे कट्स। गाइस मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे बाल बहुत अच्छे कटे हुए हैं, अब आप बताना आपको कैसे लगे। अभी कट हो गए तो मैंने सोचा थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लूँ, तो मैंने स्ट्रेटनर लेके अपने बाल को स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। बट स्ट्रेट करने में वो मज़ा नहीं आ रहा था।
तो हम करेंगे जुगाड़, और ये जुगाड़ आपने ज़रूर देखा होगा इंटरनेट पे। बालों के ऊपर ऐसे क्लचर लगा के और किसी स्कार्फ या दुपट्टे में अपने बाल को रोल रोल करके हीट फ्री कर्ल्स करेंगे हम, हीट फ्री कर्ल्स। इसको एक साथ बोलने में मेरी ज़बान क्यों लड़खड़ा रही है। एनीवेज़, पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि इसे अपने बालों में रोल कैसे करूँ। मतलब स्टार्टिंग में तो मेरे बाल बहुत उलझे थे, बट जैसे जैसे करते गई धीरे धीरे वो ईजिली होते चला गया, और एक साइड से मैंने अपने बालों को अच्छे से रोल कर लिया था, और सेम वही दूसरे तरफ भी करके मैं रात को अच्छे से सो गई। अब मिलती हूँ मैं आपसे सुबह। गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह हो गई और मेरे इस पफ़ी फेस को ना आप प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि सुबह उठ के कोई हुस्न की परी और अप्सरा तो लगता नहीं है। मतलब लगते होंगे कुछ लोग, मैं तो नहीं लग रही, और ऊपर से कुछ अलग ही जंगल बना के रखा है मैंने अपने बालों में। तो चलो खोल के देखते हैं हमारी जो रात भर की जो हमने मैराथन नहीं, ये क्या बोलते हैं, जो भी हमने रात भर की मेहनत करी है वो कैसा दिखता है, थोड़ा देख लेते हैं उसको। और ये बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है गाइस बर्तनों की, प्लीज़ इग्नोर करना, ये हमारी माता जी बर्तन धोने में लगी हुई हैं। व्हाट, इतने अच्छे कर्ल्स, वो भी हीट फ्री? नो गाइस, मैं नहीं मान रही, मुझे यकीन नहीं हो रहा अपनी आंखों पे। मेरे बाल इतने अच्छे कैसे दिख सकते हैं, वो भी विदाउट एनी हीट। मेरे इतने अच्छे कर्ल्स बन गए गाइस। अगर आपके थोड़े मेरे से ज़्यादा हैवी बाल हैं, ज़्यादा घने हैं, तो आपके बालों में ये कर्ल्स और भी बहुत प्यारे लगेंगे। मतलब यार इतने प्यारे लग रहे हैं। और जो रात भर सो के मेरे बालों में थोड़ी बहुत फ्रिजीनेस आ गई है, उसको रिड्यूस करने के लिए मैं थोड़ा हेयर सीरम लगाऊंगी। और यार कॉम करने के बाद भी ये बाल खुल नहीं रहे पूरे, और बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप पीछे से देखो मेरे हेयर कट के बाद मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं, और ये कर्ल्स के बाद। गाइस, अभी वेडिंग सीज़न है, और अगर आप अपने बालों को हीट फ्री और बिना डैमेज किए हुए इतने अच्छे कर्ल्स ले सकते हो, अचीव कर सकते हो, देन व्हाई नॉट ट्राई दिस। और यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो लाइक करके जाना, फेवरेट पार्ट कमेंट करके जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।